दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारतवर्ष में मोबाइल टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है क्योंकि हर आदमी मोबाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और हमारा जो पूरा इकोनॉमी जो है का पूरा ढांचा और डिजिटल स्टैक इस पे डिपेंडेंट है। तो 5G तक तो हम डिप्लॉय कर चुके हैं, हम 6G की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ऑनरेबल मिनिस्टर 9 दिसंबर 2025 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था जिसका नाम था भारत 6G डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर में स्पेक्ट्रम पॉलिसी के ऊपर में फोकस था और मिनिस्टर ने यह कहा था कि स्पेक्ट्रम पॉलिसी विल बी द सेंट्रल टू 6G स्ट्रेटजी। अब दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि जो पुराना तरीका था स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट का और ऑक्शन का, वो 6G में क्यों नहीं काम करेगा। और मैंने दोस्तों बहुत मेहनत करी है, एनिमेशन के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि ये एक टेक्नोलॉजी का मुद्दा है। 6G कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है और उसको मैनेज करने के लिए नया स्पेक्ट्रम ऑक्शन का स्ट्रैटेजी और स्पेक्ट्रम डिप्लॉयमेंट का स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। प्लानिंग जो है वो पहले से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो पाएगा कि प्लान हम बाद में करेंगे, डिप्लॉय पहले कर लेंगे और उससे बहुत नुकसान हो जाएगा। पूरा का पूरा 6G टेक्नोलॉजी जो है चालू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। और इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों मैं 5G टेक्नोलॉजी का एक स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल लूंगा और आपको बताऊंगा कि 5G टेक्नोलॉजी जब हमने डिप्लॉय किया था 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में, उस बैंड को हम क्यों नहीं चेंज कर सकते, उसको एक्सपैंड क्यों नहीं कर सकते। अब वो ब्रांड फ्रीज हो गया है, एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मुद्दा काफी टेक्निकल है, इसको समझने के लिए एनिमेशंस की जरूरत पड़ेगी और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा जो है टेक्नोलॉजी का जो मुद्दा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज को इफेक्ट करने के लिए। अब दोस्तों, ये एक एनिमेशन है आपके सामने, इसको जब आप ध्यान से देखिए। इस एनिमेशन में दोस्तों मैंने 3 ऑपरेटर का जो है फ्रीक्वेंसी लेआउट करके रखा हुआ है आपके सामने। ये क्या कहते हैं, ये सिग्नल है। एक ऑपरेटर ए का सिग्नल है जो ब्लू है, उसके बाद में फिर जो है आपका ये वायलेट है और एक ग्रीन है ना। तो 3 ऑपरेटर के सिग्नल है आपके आपके सामने। अब ये जो लो पावर सिग्नल है ये आपस में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ये बैंडविड्थ है, एक ऑपरेटर का बैंडविड्थ है बी और सी। अब 40-40 मेगाहर्ट्ज के बैंडविड्थ है, इसको बढ़ा भी सकता हूं मैं चाहूं तो, इसको थोड़ा बढ़ा के 50 मेगाहर्ट्ज कर सकते हैं। जैसे मेरे एक ऑपरेटर को 50 मेगाहर्ट्ज कर दिया। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो है ये आरएफ चेन से पास होता है फॉर प्रोसेसिंग, ये बहुत ही लो पावर में है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये एंटीना में जाता है। एंटीना में जाने से पहले इसको एम्पलीफाई करना पड़ता है, इसको एम्पलीफाई किया जाता है, काफी तेजी से पावर बढ़ाया जाता है। अब इससे क्या होता है दोस्तों, जब हमने एम्पलीफाई किया इन छोटे छोटे सिग्नल्स को जिसके लो पावर हैं और हाई पावर में एम्पलीफाई किया, तो आप देखेंगे एज के अंदर में स्पिल ओवर हो जाता है। तो मान लीजिए यहां पे कोई दूसरा बैंड है, वहां इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको एक हार्डवेयर फिल्टर लगाना पड़ता है। अब ये जो हार्डवेयर फिल्टर लगाना पड़ता है, इस हार्डवेयर फिल्टर को हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि ये पूरा का पूरा सिग्नल जो पहले इन ऑपरेटर्स, ये पूरा का पूरा जो ऑपरेटर्स के सिग्नल थे जिसको हमने एग्रीगेट करके एंटीना में फीड करने से पहले जब एम्पलीफाई करेंगे, वो स्पिल ओवर क्रिएट ना करे एडजेसेंट बैंड में, इसका शार्प कट ऑफ हो। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो फिल्टर के जो साइज है वो तरह तरह के साइजेस हो सकते हैं। जैसे मैं अभी 140 मेगाहर्ट्ज का जो है फिल्टर लेके चल रहा हूं। अब मैं चाहूं तो 150 कर दूं, इसको 200 कर दूं, 250 कर दूं, 300 कर दूं, 350 कर दूं या 400 कर दूं। पर इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से अभी तक। अगर आप 900 मेगाहर्ट्ज बैंड ले, अगर आप 700 ले ले, 1800 ले ले या 2100, 100 मेगाहर्ट्ज के कम के फिल्टर ही यूज होते हैं। आप 400 मेगाहर्ट्ज का फिल्टर तो कोई यूज ही नहीं किया इंडिया में आज तक। मैक्सिमम अगर आप 5G की बात करें तो मैक्सिमम फिल्टर साइज था 370 मेगाहर्ट्ज, वो बैंड का साइज था। अब मैं आपको बताता हूं कि 400 मेगाहर्ट्ज के ऊपर फिल्टर बनाना बहुत ही मुश्किल है जो कि इसको कंटेन कर सके, इस सिग्नल को कंटेन कर सके। अब पहले तो हम देखते हैं दोस्तों, हम 200 मेगाहर्ट्ज की बात कर लेते हैं और मैं इसका पावर बढ़ा देता हूं। तो जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाऊं और इकोनॉमी फिल्टर यूज करूं, मैं थोड़ा सा पावर को कम कर देता हूं और मैं इकोनॉमी फिल्टर यूज करूं जिसके प्राइस कम हो, तो आप देखेंगे ये फिल्टर ठीक से काम नहीं करेगा। देखिए एज में जो है इंटरफेरेंस हो गया। तो आपको प्रीमियम फिल्टर यूज करना पड़ेगा, तो ही जो है इसका जो जो ट्रांसमिशन है हाई पावर में, इसको जो है वो कट ऑफ कर सकता है जिससे कि आजू बाजू इंटरफेरेंस ना हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि
ये जो फिल्टर होता है ये ऑपरेटर स्पेसिफिक होता है। हर ऑपरेटर अपना फिल्टर यूज करता है, तो एक पर्टिकुलर साइज का फिल्टर ले लेता है, क्योंकि ये फिल्टर जो है एक बार आपने लगा दिया अपने नेटवर्क में, उसके बाद आप वो चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। इसलिए दोस्तों सारा खेल इस फिल्टर का है। अब हम दूसरे एनिमेशन में चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि जब हम 1800 मेगाहर्ट्ज के अंदर में जब हमने 4G टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया और कई बार हमने ऑक्शन किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम हार्मोनाइज कर सकते थे स्पेक्ट्रम को। ये देखिए मेरे आपके सामने 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड है, आपके ये 1800 मेगाहर्ट्ज मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 4 ऑपरेटर हैं, एक को मैंने 10 मेगाहर्ट्ज दिया है, दूसरे को 5 मेगाहर्ट्ज दिया है, तीसरे को 5 मेगाहर्ट्ज दिया है, चौथे को 10 मेगाहर्ट्ज दिया है। तो आप देखिए अलग अलग जगह पे ऑपरेटर है। और इस बैंड में जो पावर एम्पलीफायर है वो पावर एम्पलीफायर एक कॉमन है, मतलब सारे ऑपरेटर एक ही पावर एम्पलीफायर यूज करेंगे। चाहे कोई भी ऑपरेटर ऑपरेट करे, उसको पूरा का पूरा पावर एम्पलीफायर एक ही यूज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ऑपरेटर ए ने अगर 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लिया और उसको अभी यहां पे और एक स्पेक्ट्रम लेने का है, तो आसानी से इसको मूव करके मैं यहां पे ला सकता हूं और इसके एडजेसेंट में जो है इसको मान लीजिए ये दूसरा ऑपरेटर है, यहां पे लेके इसको कंबाइन कर सकता हूं। तो हार्मोनाइजेशन बहुत आसान हो गया था 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में, क्योंकि एम्पलीफायर जो है पावर एम्पलीफायर एक ही था, कॉमन था सारे ऑपरेटर्स के लिए। उसी तरह से 2100 मेगाहर्ट्ज में भी यही हाल था, पावर एम्पलीफायर कॉमन था सारे ऑपरेटर्स के लिए। 700 800 900 में भी यही हाल था। अब हम आते हैं 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में। अब 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में अगर आप पूरा बैंड देखें, तो एक तरह इंडिया जो स्पेसिफिक बैंड है उसका जो पावर एम्पलीफायर है वो है 370 मेगाहर्ट्ज। उससे ज्यादा पावर एम्पलीफायर बनाया नहीं, क्योंकि जब ये ऑक्शन हुआ था दोस्तों, ये चालू हुआ था 3300 मेगाहर्ट्ज से, और यहां पे है ये है आपका 3700 मेगाहर्ट्ज, 3670 मेगाहर्ट्ज। तो कुछ ऑपरेटर्स ने पूरे बैंड का फिल्टर लिया है ना, और कुछ ऑपरेटर्स ने, जैसे मान लेते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं, जैसे एक ऑपरेटर के पास में 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, एक ऑपरेटर के पास में 130 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना, एक ऑपरेटर के पास में मान लीजिए 50 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, एक और ऑपरेटर डाल देते हैं जिसके पास में 70 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, और इसको मैं अलाइन कर देता हूं सबको, और आप देखेंगे कि फिल्टर्स जो है कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में। तो मैं अगर सबके फिल्टर्स जो है 370 कर देता हूं, तो देखिए अलाइनमेंट एकदम आसानी से हो जाता है, सारे ऑपरेटर्स जो है अलाइन हो जाते हैं उस फिल्टर में। अब मान लेते हैं इसमें से एक ऑपरेटर ने जितना स्पेक्ट्रम लिया उतने का फिल्टर डाल दिया, मान लीजिए, और उससे थोड़ा ज्यादा, मान लीजिए 130 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लिया और फिल्टर डाला 200 मेगाहर्ट्ज का। अब मैं जब इसको अलाइन करूंगा, तो अब देखिए ये ऑपरेटर जो है यहां तक अलाइन हो गया। अब ये ऑपरेटर को अगर मैं खिसकाने की कोशिश करूं, यहां पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्योंकि इसका फिल्टर जो है वो स्टैटिक है, तो मूव हो नहीं सकता। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? इसीलिए यहां पे हार्मोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है अगर ऑपरेटर्स ने फिल्टर जो है पूरे 370 मेगाहर्ट्ज का नहीं लिया। अब दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम और है, अब यहां पे एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, कितना 130 मेगाहर्ट्ज आगे, क्योंकि अगर आपको याद हो यूएस के अंदर में ऑलरेडी जो है ये बैंड आगे की तरफ है, एक्सेप्ट फॉर द पोर्शन विच इज अल्टीमीटर, विच इज 4200 से लेकर 4400, वहां पे मतलब 4.2 से लेकर 4.4 मेगाहर्ट्ज को छोड़ दीजिए, गीगाहर्ट्ज को छोड़ दीजिए, बाकी वाला स्पेक्ट्रम आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि हमको 3G में FWA लगाना है, बैंडविड्थ तो बढ़ाना पड़ेगा, पर हम आगे कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऑपरेटर्स के पास में जो फिल्टर है वो मैक्सिमम 370 मेगाहर्ट्ज का ही है। तो इस ऑपरेटर को मैं अगर खिसकाऊं यहां पे, वो जाएगा ही नहीं आगे, क्योंकि उसके पास फिल्टर की कैपेबिलिटी है ही नहीं। तो अगर आपको एक नया ऑपरेटर डालना है यहां पे और नया फिल्टर लगाना है, तो एक ऑपरेटर को नया फिल्टर लगाना पड़ेगा यहां पे लेके, और तो ही जो है ये ऑपरेटर यहां पे डिप्लॉय कर पाएगा एक नया ऑपरेटर ई विद न्यू फिल्टर। और वो न्यू फिल्टर जो है आप चूज कर सकते हैं 100 मेगाहर्ट्ज 200 मेगाहर्ट्ज, डिपेंडिंग अपना ऑपरेटर ही कहां था, ये रहा, 200 मेगाहर्ट्ज का फिल्टर चूज कर सकते हैं या 100 मेगाहर्ट्ज का फिल्टर चूज कर सकते हैं। तो ये नए ऑपरेटर के लिए होगा या एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को यहां से कैरियर एग्रीगेशन करना पड़ेगा। तो ये काम, इसीलिए दोस्तों जो 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड है आपके सामने, मैं आपका पूरी कहानी इसका दिखा देता हूं। 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड के अंदर में
ये अगर मैं आपको यहां चलाऊं, ये देखिए, इसके यहां पे इतने का ही फिल्टर पॉसिबल है। तो कहने का मतलब यह है कि आगे का स्पेक्ट्रम अगर एक्सपैंड करने की कोशिश किया जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पे जो है फिल्टर ही नहीं है, और कुछ ऑपरेटर्स के पास में बैंड स्पेसिफिक फिल्टर है, तो वो हार्मोनाइजेशन कर ही नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के अंदर में यही प्रॉब्लम आने वाला है आपको। अब देखिए दोस्तों, 6 गीगाहर्ट्ज बैंड की स्टोरी आपको बताता हूं, और मैं आपको उस एनिमेशन में लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में फिल्टर के कारण प्रॉब्लम आने वाली है। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा बैंड है 5925 से लेकर इंडिया में 7125 तक अभी ओपन है। आगे वाला बैंड अभी ओपन नहीं है, ये WRC में डिस्कशन चल रहा है। ये लगभग समझ लीजिए दिसंबर 2027 में इसका डिसीजन आ जाएगा। तो अभी क्या कहानी है दोस्तों, अभी ये वाला जो पोर्शन है ये अनलाइसेंस के लिए सरकार बात कर रही है। आपको पता होगा 5925 से लेकर 6425 500 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज जो है वो इमीडिएटली अवेलेबल है, TRA के कंसल्टेशन में है। 300 मेगाहर्ट्ज 2030 में अवेलेबल होगा, वो भी TRA के कंसल्टेशन में है। आपको मैं दिखा देता हूं TRA के कंसल्टेशन, ये देखिए, ये देखिए 300 मेगाहर्ट्ज जो है 2030 में अवेलेबल होगा, 300 मेगाहर्ट्ज अवेलेबल है, और एक जो है 100 मेगाहर्ट्ज यहां पे जो उन्होंने लिखा नहीं है वो भी अवेलेबल है यहां पे, ठीक है, 7025 से लेकर 7125। इसका मतलब आपके पास कितना मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है IMT के लिए, और 500 मेगाहर्ट्ज जो है आपके पास में कहां है, वाईफाई के लिए, और ये 300 मेगाहर्ट्ज जो है 2030 में अवेलेबल होगा। अब दोस्तों अगर इसको हम ऑक्शन कर देते हैं, अभी ऑक्शन कर देते हैं ये 300 मेगाहर्ट्ज और ये 100 मेगाहर्ट्ज, तो क्या होगा दोस्तों, फिल्टर डिप्लॉय हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 400 मेगाहर्ट्ज का फिल्टर हो सकता है, पूरे बैंड का फिल्टर नहीं डिप्लॉय होगा, तो ऑपरेटर्स यहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने फिल्टर में। तब ये जब 300 मेगाहर्ट्ज खुलेगा तो उसको इस्तेमाल करने के लिए उनके पास में ऑप्शन ही नहीं होगा। कैसे करेंगे मुझे बताइए, वो मैं आपको और ठीक से समझाऊंगा। अब दोबारा इसको नेक्स्ट फेज में चलते हैं। तो अब देखिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं इसको और आगे इसको लेके जाऊं तो आप देखेंगे कि ये जो क्लास, क्योंकि यहां पे एक और प्रॉब्लम है दोस्तों, 500 मेगाहर्ट्ज बैंड में वाईफाई की बात हो रही है, पर कुछ ऑपरेटर चाहते हैं कि वाईफाई हाई पावर में हो जाए। तो हाई पावर में अगर मैं करूं, क्लास 2 वाईफाई करूं, तो ये सारा का सारा ये वाला जो पोर्शन है 300 मेगाहर्ट्ज जो सरकार खाली करके बैठी है, वहां पे एनक्रोचमेंट हो जाएगा वाईफाई का, बिकॉज वाईफाई एट हाई पावर विल स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम। तो पहला तो दोस्तों डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि ये वाला जो पोर्शन है वाईफाई के लिए लो पावर में करें। दूसरे बात हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो बैंड है और ये जो बैंड है, ये वाला बैंड और इंक्लूडिंग ये वाला बैंड, मोस्ट प्रोबेबली ये खुल जाएगा 2027 में IMT के लिए। जब तक आपके पास में 1400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अवेलेबल नहीं हो, तब तक आपको ऑक्शन करना ही नहीं चाहिए, और पर ऑपरेटर को आपको कम से कम 300 से लेकर 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम देना चाहिए, क्योंकि आपने 5G में तो 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दिया था ना 3.5 में। यहां पे हमने 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दिया था ना पर ऑपरेटर को। कुछ ऑपरेटर के पास 130 था, कुछ के पास 100 मेगाहर्ट्ज है, कुछ के पास 70 मेगाहर्ट्ज है, किसी के पास 50 मेगाहर्ट्ज है। तो अगर हम 6G में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नहीं देंगे, 400 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेटर स्पेक्ट्रम या 300 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेटर स्पेक्ट्रम नहीं देंगे, तो फिर फायदा ही क्या हुआ 6G का, मुझे बताइए। 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम देने का कोई मतलब निकलता है? तो आपको क्या चाहिए, आपको पूरा बैंड यहां से लेकर यहां तक चाहिए 1400 मेगाहर्ट्ज, तभी आप जो है 300 और 400 मेगाहर्ट्ज के ब्लॉक बना सकते हो। और मैंने आपको बताया कि वो फिल्टर जो है वो 400 मेगाहर्ट्ज का बना दिया आपने, 400 मेगाहर्ट्ज में फिक्स हो जाएगा। और अगर पूरे बैंड का फिल्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, कोई बनाएगा नहीं। तो 400 मेगाहर्ट्ज का फिल्टर या 300 मेगाहर्ट्ज का फिल्टर आपने यहां लगा दिया, दूसरे ऑपरेटर आया उसने 300 मेगाहर्ट्ज का फिल्टर यहां लगा दिया, तीसरा ऑपरेटर आया 300 मेगाहर्ट्ज का फिल्टर यहां लगा दिया, चौथा ऑपरेटर आया 300 मेगाहर्ट्ज का फिल्टर यहां लगा दिया। परमानेंटली आप वहीं लॉक हो गए, हार्मोनाइजेशन का कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए 6G का जो है 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का ऑक्शन तभी होना चाहिए जब ये वाला ब्लॉक खुल जाए और इस ब्लॉक की क्लैरिटी हो जाए। एक साथ 1400 मेगाहर्ट्ज का ऑक्शन होना चाहिए और वाईफाई वाला जो स्पेक्ट्रम लो पावर में करना चाहिए, जिससे कि IMT में एनक्रोचमेंट ना हो। तो ये है आपका फंडामेंटल स्पेक्ट्रम
जो है मैनेजमेंट और ऑक्शन का तरीका। ये नहीं कि हमने यहां पे 100 मेगाहर्ट्ज काट दिया, फिर यहां पे 100 मेगाहर्ट्ज काट दिया, यहां पे 100 मेगाहर्ट्ज काट दिया, यहां पे फिर बाद में सोचा अच्छा हार्मोनाइज कर लेंगे। अरे कैसे करेंगे हार्मोनाइज? पॉसिबल ही नहीं है हार्मोनाइज, क्योंकि एक बार आपने यहां लगा दिया तो फिल्टर तो यहां बैठ गया ऑपरेटर का, वो तो चेंज ही नहीं हो सकता फिल्टर। और एक और प्रॉब्लम है दोस्तों, यहां पे एंटीना भी नहीं चेंज हो सकते। एंटीना भी जो है बैंड स्पेसिफिक, क्योंकि इतना बड़ा बैंड है यहां पे, एंटीना जो लगाएंगे वो वाइड बैंड एंटीना नहीं होगा, वो बैंड स्पेसिफिक एंटीना होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं यहां पे दोबारा मेरे एनिमेशन में। अब मैं आपको वहां लेके चलता हूं, किस में लेके चलता हूं, मैं 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में लेके चलता हूं। 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में मैं लेके चलाऊंगा और इसको हम ध्यान से देखते हैं। मैं पर ऑपरेटर जो है मैं आपको 200 मेगाहर्ट्ज दे देता हूं या 300 मेगाहर्ट्ज दे देता हूं। चलिए पर ऑपरेटर 300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दे देता हूं मैं। तो 300 मेगाहर्ट्ज हो गया, इस ऑपरेटर को 300, यहां पे भी 300, ठीक है, और हाँ यहां 300 हो गया, और ये ऑपरेटर सी भी 300 हो गया, और ऑपरेटर डी एक और डाल देते हैं, ऑपरेटर डी, उसको भी मैं 300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दे देता हूं। ठीक है, ये दे दीजिए, मैंने दे दिया। ठीक है, अब इसको मैंने सबको अलाइन कर दिया। अब मैं क्या क्या करता हूं, फिल्टर चूज कर लेता हूं सारे ऑपरेटर्स का, सबको 400 400 फिल्टर दे देता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम उतना ही पॉसिबल हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। फिर फिल्टर को भी मैं रीलाइन कर देता हूं। अब देखिए कहां से कहां पहुंच गए, 6425 से लेकर आप कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए, ये वाला हो गया 7675। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसको मैं इस ऑपरेटर का जहां पे फिल्टर लग चुका है, अब इसको मैं यहां पे लेकर घुमा के यहां लेके जाऊंगा तो हो ही नहीं पाएगा। देखिए ये तो जो है मतलब इट विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इसका फिल्टर, इस ऑपरेटर का फिल्टर, ये देखिए इस ऑपरेटर का फिल्टर तो यहां फिक्स हो गया ना, इसको तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हार्मोनाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों 6G बैंड के अंदर में, क्योंकि आपको बड़े बड़े ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम चाहिए और आपका फिल्टर फिक्स हो जाता है, वो चेंज नहीं हो सकता। एक बार आपने लगा दिया, फिल्टर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेबल है नहीं। इसलिए दोस्तों 6G के अंदर में जो मैं आपको बता रहा था, 6G के अंदर में ये सारा का जरा जो स्पेक्ट्रम है, जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं मिल जाती, ऑक्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये हम 2030 की बात करें, मेरे हिसाब से इसको पुल करके 2028 में लेके आना चाहिए, 2000 ये वाला ब्लॉक को, 300 मेगाहर्ट्ज को। तब तक आपको कम से कम यहां से लेकर यहां तक की क्लैरिटी तो मिल ही जाएगी, और तब तक WRC 2027 आ जाएगा, और दिसंबर में आपको ये भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो आप जो है ये पूरा ब्लॉक यहां से लेकर यहां तक, कहां से कहां तक, 6425 से लेकर 7900 तक ऑक्शन कर सकते हैं 1400 मेगाहर्ट्ज इन चंक्स ऑफ 300 या 400 मेगाहर्ट्ज ब्लॉक, क्योंकि फिल्टर इज द प्रॉब्लम। फिल्टर इज द प्रॉब्लम, द की प्रॉब्लम इज फिल्टर। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ये वाले में फिल्टर के कारण आप यहां पे स्पेक्ट्रम खुलेगा तब भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सोचिए स्पेक्ट्रम प्लानिंग कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जब आप 6G करेंगे, क्योंकि 6G के लिए आपका कोर बैंड इज 6 गीगाहर्ट्ज बैंड। यही एक नया बैंड है जो खुल रहा है 6G। बाकी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां प्रोपगेशन होता ही नहीं है। आप देख लीजिए 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का लोग बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो एनिमेशन मैंने बनाए हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद भी चेक करके देख लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है प्लानिंग स्पेक्ट्रम, और कैसे हम ऑक्शन डिजाइन बार बार ऑक्शन नहीं कर सकते कि हर साल ऑक्शन कर दिया 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का। तो आप हार्मोनाइज कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटर कहां बैठेगा, क्योंकि वो एक बार बैठ गया तो वहां से उठ ही नहीं पाएगा फिर, बिकॉज ऑफ द फिल्टर आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने फिल्टर लगा दिया, और एंटीना भी ये वाइड बैंड नहीं है, ये बैंड स्पेसिफिक है। इतना बड़ा बैंड के लिए वाइड बैंड एंटीना नहीं लगा सकते दोस्तों। तो दोस्तों अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड या 6G के ऑक्शन क्यों नहीं अलाइन करेंगे पिछले ऑक्शन से। जो TRAI की पॉलिसी है सरकार की, हर साल ऑक्शन कर दो, हर साल ऑक्शन कर दो। अरे वो आप लो फ्रीक्वेंसी बैंड या 5G के जो रिफॉर्म हो रहे हैं स्पेक्ट्रम, उसको करिए, पर इसको हर साल नहीं कर सकते आप। एक बार कर दिया, अब हमेशा के लिए हो गया। अब जिस तरह से आपका देखिए कैसे हमने इसको मैस किया है। अगर यहां पे ये अगर हमने 370 का जो है लॉक नहीं लगाया होता, तो आगे वाला स्पेक्ट्रम भी हम इस्तेमाल कर सकते थे। आज हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा फिल्टर लॉक हो गया है यहां पे। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक देखने के लिए। एक नया वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।